थकित को शांति प्रवचन वैभव सिंह के द्वारा अगस्त 22। क्योंकि जो नींव डाली है जो यीशु मसीह है उसे छोड़ कोई दूसरी नींव नहीं रख सकता। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 11 पद। संसार में कई विश्वासी बाइबल का ज्ञान होने के बावजूद लंबे समय तक आध्यात्मिक रीति से बच्चे रहते हैं। उन्हें परमेश्वर की गहरी बातों की कोई समझ नहीं है। पौलुस इब्रानी विश्वासियों के साथ बहुत सी बातें बांटना चाहता था, परंतु उनकी आत्मिक बाल्यावस्था के कारण वह ऐसा नहीं कर सका। वे आंगनबाड़ी कक्षा में छोटे बच्चों की तरह थे जिन्हें केवल प्राथमिक बातें ही सिखाई जाती हैं। अब प्रश्न यह है कि वे आध्यात्मिक रूप से बालक क्यों बने रहे। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें उद्धार की मूल शिक्षा की स्पष्ट और निश्चित समझ नहीं थी। पौलुस कहता है, तुम्हें यह चाहिए कि तुम फिर से परमेश्वर के वचनों के आदि शिक्षा सीखें और ऐसे हो गए हो जिन्हें दूध की आवश्यकता होती है और मांस की नहीं। इब्रानी 5 अध्याय 12 पद। इसलिए यदि हम उद्धार के प्रारंभिक मूलभूत प्रथम शिक्षा के बारे में स्पष्ट और सुनिश्चित नहीं हैं, तो हम आध्यात्मिक रूप से बढ़ नहीं सकते। एक मजबूत नींव के बिना एक इमारत लंबे समय तक नहीं टिकेगी। जब तूफान आते हैं तो कई इमारतें गिर जाती हैं क्योंकि उनकी नींव मजबूत और गहरी नहीं होती है। प्रभु ने हमें अपने वचन में चेतावनी दी है कि जब तक हम इस पृथ्वी पर रहेंगे तब तक बहुत से तूफान आएंगे। हम कई विश्वासियों को दुखों, परेशानियों और परीक्षाओं का सामना करने पर अपने विश्वास को खोते हुए पाते हैं। वे नाराज हो जाते हैं और गलत शिक्षाएं या सांसारिक आकर्षणों से आसानी से आकर्षित हो जाते हैं। हमें अपने जीवन काल में कई तूफानों का सामना करना पड़ता है और इसलिए हमें एक मजबूत नींव पर होना चाहिए। पहल हमें यह निश्चित करना चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह की नींव पर बने हैं, क्योंकि जो नींव डाली है उससे जो यीशु मसीह है छोड़ कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 11 पद में हमें यह निश्चित करना चाहिए कि हमारे पास जीवित प्रभु यीशु मसीह का एक निश्चित व्यक्तिगत जीवित अनुभव है। उद्धार के अपने व्यक्तिगत अनुभव को जो हमारे पास है निश्चित करने के बाद हमें प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर निर्मित होना चाहिए और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर बनाए गए हैं। इफिसियों को लिखी पत्री 2 अध्याय 20 पद में प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं ने हमें शास्त्रों में जो सिखाया है हम उसका पालन करते हैं। यही हमारी स्वर्गीय क्रम है। हम उस ईश्वरीय व्यवस्था और स्वर्गीय योजना को नहीं बदल सकते, क्योंकि उसमें हमें हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक सभी निर्देश बहुत स्पष्ट तरीके से दिए गए हैं। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय में प्रेरित उद्धार के सिद्धांत के 6 मूल और प्रथम शिक्षा की बात करता है। पहले है मरे हुए कामों से मन फिराव, दूसरा है परमेश्वर पर विश्वास, तीसरा बपतिस्मा है, चौथा हाथ रखना, पांचवा मरे हुओं का पुनरुत्थान और छठा अनंत काल का न्याय। हम उन्हें 2-2 के 3 समूहों में भाग कर सकते हैं क्योंकि वे एक साथ चलते हैं। पश्चाताप और विश्वास एक साथ चलते हैं। उसी तरह बपतिस्मा और हाथ रखना एक साथ चलते हैं और मृतकों का पुनरुत्थान और अनंत न्याय एक साथ चलते हैं। ये सिद्धांत हमें मजबूत नींव पर निर्माण करते हैं।